हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब अपनी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लोक संस्कृति क्या है। लोक संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं लोक संस्कृति किसे कहते हैं और ये क्या है। तो हेडिंग है लोक संस्कृति का अर्थ। लोक संस्कृति का तात्पर्य ग्रामीण एवं जनजाति समुदायों तथा आधुनिक सभ्यता से दूर रहने वाले अन्य मानव समुदाय की संस्कृति से है। जो ग्रामीण और जनजाति समुदायों तथा आधुनिकता सभ्यता से दूर रहने वाले अन्य मानव समुदाय की संस्कृति है। संस्कृति के अंतर्गत इन समुदायों की परंपरागत कलाओं, आस्थाओं, विचारधाराओं, परंपराएं, प्रथाओं आदि का समावेशन होता है। लोक संस्कृति का मतलब जो ये सब जो चीज़ें हैं, परंपरा, विचारधारा, परंपरा और ये इनकी कला जो भी है, इसे ही हम लोक संस्कृति कहते हैं। आगे देखते हैं। रेडफील्ड, दुर्खिम तथा टार्नीज आदि विद्वानों के अनुसार लोक समाज की उत्पत्ति प्रकृति कारणों का परिणाम, ऐसे समाज का आधार नातेदारी, मित्र समूह और पड़ोस है। ऐसे समाज में विभिन्न कार्य लोक रीतियों, रूढ़ियों तथा धर्म पर आधारित होते हैं। ऐसे समाज के लोगों की संस्कृति को ही लोक संस्कृति का नाम दिया गया है। अब जैसे कि ये जो हैं, आप देखिए यहाँ ये ग्रामीण समाज के बारे में बताया है कि ग्रामीण समाज में किस प्रकार से लोक संस्कृति का प्रचलन है। लोक संस्कृति, आप संस्कृति के बारे में जैसे कि जानते हैं, संस्कृति क्या है? हमारी बोल चाल, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति है। अब हमारे यहाँ क्या है, सभी औरतें शादी के बाद साड़ी पहनती हैं ज़्यादातर, तो ये क्या है? हमारी संस्कृति है। और भी जगह पे लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन उनकी साड़ियों की डिज़ाइन और पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, कमाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, हर एक चीज़ अलग है। तो ये सब जो अलग है, ये हमारी संस्कृति ही कहलाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अलग है। हर जगह की संस्कृति अलग अलग ही होती है, तो इसे ये लोक संस्कृति के बारे में पूछे हैं। तो ये लोक संस्कृति हो गई क्योंकि इनमें कुछ रूढ़िवादी चीज़ों को अपना रहे हैं, वो भी कौन? ग्रामीण के लोग, गांव के लोग। तो आगे देखते हैं। प्रस्तुतः लोक समाज की संस्कृति ही लोक संस्कृति कहलाती है। लोक समाज की संस्कृति लोक संस्कृति कहलाती है। फिर आगे है, यह नगरी संस्कृति से विपरीत। अब हम नगर के बारे में जानेंगे कि नगर में किस प्रकार की संस्कृति है, लोक संस्कृति को क्या कहते हैं। तो यहाँ है, नगरी संस्कृति से विपरीत प्रकार की होती है। इस संस्कृति में रूढ़ियों का अभाव होता है। अब इस संस्कृति में क्या है? रूढ़ियों का अभाव है, मतलब ज़्यादा उसमें रूढ़िवादी चीज़ों को नहीं अपनाया जाता। परिवार, नातेदारी, धर्म व पड़ोस का अधिक महत्व होता है। इन सब का अधिक महत्व होता है। परिवार, नातेदारी, धर्म, पड़ोस का अधिक महत्व होता है। बौद्धिक चिंतन एवं बाजार अर्थव्यवस्था का अभाव पाया जाता है। इनमें बौद्धिक चिंतन और बाजार अर्थव्यवस्था का अभाव इनमें पाया जाता है। तथा लिखित साहित्य के स्थान पर मौखिक परंपराएं प्रचलित होती हैं। ये लिखित साहित्य को नहीं मानते, ये मौखिक परंपराएं ज़्यादातर मानते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्रचलित इसी को माना जाता है। परिचायक है, यह संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वाभाविक रूप से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मतलब अब जो भी इनकी रीति रिवाज है, धर्म है, तो ये जो है, तो अभी इनकी दूसरी पीढ़ी को भी यही सब देखेंगे तो वो यही सब सीखेंगे। तो वही बता रहे कि इनकी दूसरी पीढ़ी को भी इन जो भी ये करते हैं वही सब हस्तांतरित होते हैं। तो देखते हैं, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि लोक संस्कृति का तात्पर्य ग्रामीण एवं जनजाति समुदाय तथा आधुनिक सभ्यता से दूर रहने वाले अन्य मानव समुदायों के जनजीवन को संचालित व निर्देशित करने वाली उस परंपरागत सामाजिक विरासत से है, जिसके अंतर्गत प्रभाव, रीति रिवाज, नृत्य, कहावतों, ऋतु, पर्व का समावेशन होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं।
तो यहाँ जो संक्षेप में है, जहाँ से संक्षेप में जैसे कि ये कह रहे हैं, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि लोक संस्कृति का तात्पर्य किससे है? ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों तथा आधुनिक सभ्यता से दूर रहने वाले अन्य समुदायों के जनजीवन को जो कि निर्देशित करती है, संचालित करती है। किसी परंपरा को, सामाजिक को, विकास से इसके अंतर्गत रीति रिवाज, नृत्य और कहावतें, पर्व, ऋतु, ये सब का समावेशन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित एक दूसरे को होता रहता है। जैसे कि अभी क्या है, मान लीजिए कोई आदमी, उसकी माँ उसे वो संस्कृति दी है, तो फिर उसकी शादी होगी, तो जब उसके बच्चे होंगे तो वो संस्कृति उसके बच्चों में भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो उसके माता पिता ने सिखाया है वो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएगा। तो अब हम देख लेते हैं लोक संस्कृति की परिभाषा। तो 2 परिभाषाएं हमारे सामने हैं। देखते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद की। लोक संस्कृति वह जीती जागती चीज़ है जिसके द्वारा लोक की आत्मा बोलती है। वह जीती जागती चीज़ है जो लोक की आत्मा बोलती है। डॉक्टर श्री राम शर्मा का है। देखते हैं, लोक संस्कृति ऐसी सहज सीधी शादी एवं प्राकृतिक धारा से सदृश, बनावटी एवं साज सज्जा से दूर रहने वाली संस्कृति की परिचायक है। मतलब ये बहुत सीधा साधा है एकदम, इसमें कोई बनावटी नहीं है, जो जैसा है वो उसे उस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, उसमें कुछ भी बना के ज़्यादा बढ़ा के नहीं बता रहा है। तो जो गांव के लोग हैं, वो जो गांव की रीति रिवाज है वह थोड़ी रूढ़िवादी होती है। ग्रामीण मतलब जो परिवार के लोग वहाँ रहते हैं, जो भी लोग, तो वो रूढ़िवादी होती है। उनमें ज़्यादातर एक दूसरे के लिए भाव, प्यार, ये सब होते हैं और धर्म को ज़्यादा लोग मानते हैं। वो जो धर्म है उसी धर्म को वो चले आ रहे हैं। लेकिन नगर के लोग ऐसा नहीं करते हैं। नगर के लोग उसे बदलते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रकृति ही बदलाव है। हमें जो प्रकृति है उसके हिसाब से अपने आप को और अपने रीति रिवाजों को भी बदलना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखेंगे हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन, लोक संस्कृति क्या है या लोक संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, लोक संस्कृति का अर्थ। तो आप वहाँ पे लोक संस्कृति का अर्थ डाल देंगे, फिर वहाँ लिख देंगे ग्रामीण समाज में लोक संस्कृति का अर्थ, ऐसे डाल देंगे। फिर उसके बाद आप गांव में किस प्रकार से लोक संस्कृति का प्रचलन है, जैसा कि हमने आपको बताया, आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर डालेंगे नगरीय समाज में लोक संस्कृति का अर्थ। तो आप इस तरह से 2 हेडिंग बना करके अगर लिखते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, जैसे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। और आपको जो भी इसमें मेन लगे आप उसे ज़रूर से ब्लैक पेन से लिखें और ब्लैक पेन से अंडरलाइन ज़रूर करें। और फ्रेंड, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, आपको सब करने हैं। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई हो। फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।